नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज की कहानी या कहूँ आज का मैसेज, आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें अपनी मुश्किलें तो दिखाई देती हैं, पर ईश्वर उनकी मदद के लिए जब अवसर भेजता है तो उन्हें वो अवसर, वो मदद के हाथ दिखाई नहीं देते। तो शुरू करते हैं कहानी को। आज की इस कहानी में एक व्यक्ति था जो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। वो व्यक्ति मंदिर में रहता था, ईश्वर की दोनों टाइम आराधना पूजन अर्चन करता और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता। क्योंकि उसका कोई भी दूसरा रिश्तेदार, माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चे कोई नहीं था, तो वो मंदिर में ही अपना जीवन व्यतीत करता था, मंदिर में ही सोता भी था। तो उसका सब कुछ भगवान ही थे और उसे यकीन था कि उसे और किसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी से कभी मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर हर पल हर मुश्किल में उसका साथ देंगे। और ऐसे ही एक दिन, एक समय ऐसा आया जब जिस गांव में वो रहता था, उस गांव में भयंकर बाढ़ ने अपना आतंक जमाया। बाढ़ ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। सब लोग वहां से भागने लगे, अपने अपना सामान, अपने अपने लोगों को लेकर सुरक्षित बचाकर, उन्हें पानी से, उस बाढ़ से बचाकर दूसरे गांव प्रस्थान करने लगे। क्योंकि उस व्यक्ति का तो कोई नहीं था जो उसे बचाने की चेष्टा करता, पर उसे यकीन था कि वो ईश्वर उसे आकर ज़रूर बचाएंगे। तो वो उस एक पेड़ का सहारा लेके पेड़ के सबसे ऊपर के भाग पर जा बैठा, भगवान को याद करने लगा कि मुझे बचाइए, क्योंकि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। अब वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा और उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी आप चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। पूरा गांव खाली हो चुका है, सिर्फ आप ही बचे हैं। अगर आप नहीं चले तो ये बाढ़ आपकी जान ले लेगी। आप कृपा करके मेरे और मेरे परिवार के साथ चलिए, मैं आपकी रक्षा कर लूँगा। वो आदमी कहता है, नहीं भाई तुम जाओ, मेरे तो ईश्वर हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वहाँ से चला गया। कुछ टाइम बाद जब बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो प्रशासन ने जो उनकी सहायता के लिए वाहन और चीज़ें भेजी थी, उनके आदमी आकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो भैया, हम प्रशासन की तरफ से आए हैं, सारा गांव खाली हो चुका है, सब अपने अपने लोगों को लेके निकल चुके हैं, तुम ही अकेले बचे हो, हमारे साथ निकल चलो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। वो आदमी कहता है कि मुझे सिर्फ भगवान का आसरा है और भगवान मुझे जब बचाने आएंगे मैं तो तभी जाऊँगा, तुम जाओ और अपना काम करो। वो लोग उसे बार बार समझाने लगे कि देखो भैया, इस तरीके से जिद करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी, तुम मर सकते हो, इसलिए हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सुरक्षित दूसरे गांव पहुंचा देंगे। उस आदमी ने एक न सुनी, वो भी हार कर चले गए। अब कुछ देर बाद वहाँ एक नाव वाला आया और उस नाव वाले ने कहा, बाबा जी चलिए, मैं आपको सिर्फ आपको लेने आया हूँ, आप अकेले ही बचे हैं, अगर आप इस बारिश के पानी से नहीं बचे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए, मैं सिर्फ आपके लिए नाव लेकर आया हूँ भगवान भगवान करके। वो व्यक्ति कहता है कि जो तू जिस भगवान भगवान करके मेरे पास नाव लेकर आया है, उसी भगवान को तो पुकार रहा हूँ, तू वापस चला जा, मुझे बचाने तो सिर्फ भगवान ही आएंगे। अब वो व्यक्ति बहुत समझाता है कि आप चलिए, मैं आपके लिए बड़े कष्ट उठा के आया हूँ, आपकी ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति उसकी भी नहीं मानता। अब ऐसे करते करते बाढ़ का पानी इतना आ जाता है कि पूरे गांव के साथ वो व्यक्ति भी तबाही को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो बहुत अच्छे कर्म करता है अपने जीवन में, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर उसे वहाँ पर ईश्वर पर बहुत क्रोध आता है। तो भगवान से कहता है कि आप मुझसे बात ना करें, आपने नीचे धरती पर कहा है कि जो भी कोई आप पर सच्चे मन से यकीन करता है उसे आप कभी हारने नहीं देते, उसे आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ने देते, हमेशा उसकी मदद करते हैं। पर मेरे साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको मेरी पूजा पर, मेरे अच्छे कर्मों पर ज़रा भी दया नहीं आई, आपने मुझे मृत्यु दे दी और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। भगवान उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें मूर्ख कहूँ या नादान, तुम्हें याद है जब गांव के लोग सबसे पहले तुम्हारे पास आए थे कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलिए, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बचाने के लिए वहाँ लोगों को भेजा था। उनके मन में वो भाव मैंने ही डाले थे कि सबसे पहले वो तुम्हें बचाए, लेकिन तुम इस बेवकूफ़ी में, इस नादानी में कि मैं खुद आकर तुम्हें बचाऊंगा, मेरे रूप में उन लोगों को तुमने नकार दिया और तुमने उन्हें धुतकार के मना कर दिया और इस तरीके से तुमने उस अवसर को गंवा दिया। और दूसरी बार जब वो प्रशासन के लोग तुम्हें गाड़ी लेकर बचाने आए,
तब भी वो बार बार मेरे ही रूप में, मैं ही उस रूप में आग्रह करता रहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बचा लेना चाहता हूँ। लेकिन तुमने मेरी बात उस रूप में भी नहीं मानी और तुम मूर्खों की तरह वहीं बैठे रहे और तमाशा देखते रहे कि कब बाढ़ आए और तुम्हें बहा कर ले जाए। लेकिन फिर भी मैं वचनबद्ध था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, क्योंकि तुम मेरे भरोसे थे। तो मैं तीसरी बार नाव वाला बनकर आया, लेकिन तुम्हें बार बार कहा कि मैं भगवान का नाम लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ और तुम्हें बचा के हर हाल में ले चलूँगा। तुम नीचे उतरो और मेरे साथ नाव में बैठ जाओ। तुम्हें क्या लगता है वो गांव के लोग, वो प्रशासन के लोग, वो नाव वाला, वो कौन था? वो मैं ही तो था। तुम नहीं पहचान पाए तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरी दया की कमी से नहीं, अपनी मूर्खता के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हो। अब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो कुछ ऐसी लीला करते हैं कि जो भी उन पर विश्वास करके बैठता है या जिसे भी ईश्वर पर यकीन होता है, ईश्वर कभी उससे निराश नहीं करते हैं। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी इशारे से, किसी न किसी ज़रिए से ईश्वर उस व्यक्ति तक, उस व्यक्ति का विश्वास रखने के लिए, उसकी लाज रखने के लिए ज़रूर पहुंचते हैं और उसकी मदद करते हैं। यही चीज़ हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम में से कितने ही लोग हैं जो सिर्फ रोते रहते हैं और दोष देते रहते हैं, कभी घर वालों को, कभी रिश्तेदारों को, कभी माता पिता को, कभी कुछ नहीं बनता तो भगवान तो हैं ही। भगवान को तो हर व्यक्ति दोष देता रहता है। लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई मुसीबत आती है, तो अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो सबसे पहले ईश्वर हमें उसका हल देता है, उसका समाधान देता है। जीवन में कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान भगवान ने नहीं बनाया हो। हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते और बस हम उन सब समस्याओं में जकड़ कर रह जाते हैं और अपने जीवन को कभी कभी खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। तो अवसर को पहचानने की हम में भी एक काबिलियत होनी चाहिए कि ये जो चीज़ है ये ईश्वर की मर्ज़ी से हमारे साथ हो रही है, और अगर हो रही है कोई घटना, कोई समस्या, कोई मुसीबत हमारे साथ घट रही है, तो इसके पीछे हमारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम उस चीज़ को, उस अवसर को, उस प्रतीक्षा को जब समझने लायक हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में हम कभी भी अंधकार को, उदासी को, निराशा को महसूस नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम।